और मैं उसको चैलेंज करता हूं कि वो हरियाणा में आकर के दिखाए, उसका मुंह तोड़ करके सोन सिंह राणा उसको वापसी भेजेगा। अखिलेश को तो पता है, अखिलेश तो खुद पूरे परिवार को ख़त्म करके और उन्हीं के रास्ते पे ये वो चल रहा है, अकबर के रास्ते पे चल रहा है, वो बाबर के रास्ते पे चल रहा है, वो औरंगजेब के रास्ते पे चल रहा है। तो ये सनातन धर्म जिंदा है और सनातन धर्म में हर जो भी हमारे हिंदू राजाओं को, राजपूत राजाओं के बारे में गलत टिप्पणी करेगा, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूं कि मेरे ख्याल से पूरे सनातन समाज को और पूरे हिंदू समाज को अखिलेश यादव का बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को अगर कोई हिंदू, कोई सनातनी हिंदू अगर कोई वोट देता है, मैं उसको इस देश का गद्दार मानता हूं। रानी पद्मिनी जी का आज जौहर जो मेला आज वहाँ पे लगा हुआ है, आज ही के दिन उन्होंने जौहर किया था। हजारों रानियों के साथ उन्होंने मिलकर अपने आप को त्याग कर दिया, लेकिन अपनी इज्जत खराब नहीं की। और ऐसे हमारे बहुत सारे राजाओं ने साका किया और साका करके अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी किसी के आगे झुके नहीं। और इस तरह के दो कौड़ी के इंसान, इसकी क्या हिम्मत है कि महाराणा संघ के लिए बोल सकता है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद द्वारा राज्यसभा में महाराणा सांगा पर जो टिप्पणी की गई, उससे पूरे हिंदू समाज में रोष है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि उनके पक्ष में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो स्टैंड ले रहे हैं। उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसको कहीं ना कहीं सही बता रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए सोहन सिंह राणा, जो जिला परिषद चेयरमैन हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप किस नज़रिए से इस मामले को देखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी क्या टिप्पणी रहने वाली है वो उनसे पूछेंगे। जी, आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर? इस तरह की गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति ही कोई इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। और ये जो राज्यसभा सांसद है, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह के लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। और वो उसकी क्या औकात है कि वो महाराणा सांगा के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकता है। रही बात इब्राहिम की, इब्राहिम को हराने के लिए राणा सांगा को किसी आक्रांता को बुलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राणा सांगा ने बार बार इब्राहिम को हराया है और बाबर को भी बार बार हराया है। और इन लोगों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये खुद बताए, इसके बाप दादा ने जब कोई स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था या जब मुगल हमारे देश पे आक्रमण कर रहे थे, ये कहाँ थे? इन लोगों कि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए गलत टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं उसको चैलेंज करता हूं कि वो हरियाणा में आकर के दिखाए, उसका मुंह तोड़ करके सोन सिंह राणा उसको वापसी भेजेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको चेतावनी देता हूँ। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कैसे देखते हैं कि सरकार को जो उनके, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो उनके सपा के मुखिया हैं वो भी उनका स्टैंड ले रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं। तो इस तरह के वक्तव्य उनकी तरफ से बोले जाते हैं। वो एक विशेष समाज की वोट लेने के लिए आज वो बाबर के पक्ष में खड़े होते हैं, औरंगजेब के पक्ष में खड़े होते हैं। तो इन लोगों की एक मानसिकता इस तरह की बन गई कि ये लोग आक्रांताओं के पक्ष में खड़े होते हैं सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों की वोट लेने के लिए। और ऐसे ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं जिन्होंने, क्योंकि आज अखिलेश ने भी इसका समर्थन किया है। अखिलेश को तो पता है, अखिलेश तो खुद पूरे परिवार को ख़त्म करके और उन्हीं के रास्ते पे ये वो चल रहा है, अकबर के रास्ते पे चल रहा है, वो बाबर के रास्ते पे चल रहा है, वो औरंगजेब के रास्ते पे चल रहा है। औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने अपने भाई को, अपने भतीजों को और पूरे परिवार को ख़त्म करके और उसने उनका मीट मांस खाया। इस तरह के लोगों की वो पक्ष कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त जवाब देना चाहिए। और मैं एक और कहता हूँ, ये सनातन धर्म जिंदा है और सनातन धर्म में हर जो भी हमारे हिंदू राजाओं को, राजपूत राजाओं के बारे में गलत टिप्पणी करेगा, ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूं कि मेरे ख्याल से पूरे सनातन समाज को और पूरे हिंदू समाज को अखिलेश यादव का बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को अगर कोई हिंदू, कोई सनातनी हिंदू अगर कोई वोट देता है, मैं उसको इस देश का गद्दार मानता हूं।
तो जिस तरह से आपने भी देखा कि ये सारा जो घटनाक्रम था ये राज्यसभा में हुआ है, वहीं पर ये बयान दिया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड में नहीं रखना चाहिए, रिकॉर्ड से हटा देना चाहिए, तो आपकी क्या मांग रहेगी? मैं कहता हूँ इस तरह के जो टिप्पणी है उसको भी रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, और जिस तरह के सांसद अगर कोई ऐसी भाषा और वो लोग संसद के अंदर बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी वहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनकी मेंबरशिप बर्खास्त कर देनी चाहिए। और मैं जो लोग संसद के अंदर बैठे हुए इस चीज़ को सुन रहा था, मैं उनकी भी निंदा करना चाहता हूँ कि जब ये व्यक्ति सनातन धर्म के लिए और हमारे महाराणा सांगा के लिए, जिसने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया, और उसके पूर्वजों ने, उसके खानदान ने, आपको पता है रानी पद्मिनी जी का आज जौहर जो मेला आज वहाँ पे लगा हुआ है, आज ही के दिन उन्होंने जौहर किया था, हजारों रानियों के साथ उन्होंने मिलकर अपने आप को त्याग कर दिया, लेकिन अपनी इज्जत खराब नहीं की। और ऐसे हमारे बहुत सारे राजाओं ने साका किया और साका करके अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी किसी के आगे झुके नहीं। और इस तरह के दो कौड़ी के इंसान, इसकी क्या हिम्मत है कि महाराणा सांगा के लिए बोल सकता है? और मैं इसको फिर आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, ये एक बार कहीं मिले, जिंदगी में कहीं भी मिला, इसका जवाब राजपूत समाज और हिंदू समाज देना जानता है। शायद ये भूलिया नहीं लीला बंसाली का जो थप्पड़ जो वो शायद ये भूल गया है, अभी इसका भी इलाज वही होने वाला है। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये बयान आते हैं, कहीं ना कहीं क्या ये राजनीति से प्रेरित होते हैं? राजनीति के चलते इस तरह के बयान सामने आते हैं? ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, किसी विशेष धर्म की वोट लेने के लिए अपना ये कार्य सारे कर रहे हैं, और ये सब कुछ भूल जाते हैं कि ये किसके आश्रय पे, किसकी वजह से आज स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आज अगर ये राज्यसभा सांसद है या किसी भी पद पे बैठे, वो किस वजह से बैठा है, वो सब भूल जाते हैं। किन लोगों की वो कुर्बानियाँ हैं, किन लोगों की कुर्बानियों की वजह से आज इनको ये संरक्षण मिला हुआ है, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। और आज ये नशे में चूर है सांसद बन करके। और मैं कहता हूँ जिस दिन भी इसका हमारा मुकाबला हो गया, किसी मेरा छोड़ो, किसी राजपूत के एक छोटे से बच्चे के सामने भी इसका मुकाबला हो गया, उस दिन या ये रहेगा या राजपूत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं सोहन सिंह राणा, उनसे बातचीत हम कर रहे थे। जिस तरह से राज्यसभा एक सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है महाराणा सांगा पर, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश की लहर है। क्योंकि महाराणा सांगा एक ऐसे राजा रहे हैं, एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे, उसके बाद भी वो लड़ते रहे। उन ऐसे महापुरुषों के कारण ही आज जो सनातन धर्म है वो बचा हुआ है, भारत जो है वो बचा हुआ है। और उन्होंने सभी जाति बिरादरियों के लिए, सभी धर्मों के लिए इस देश को बचाने का काम उनकी तरफ से किया गया, उनकी पीढ़ियों की तरफ से किया गया। और ऐसे बयान किस तरह से समाज को तोड़ने का काम करते हैं वो आप सभी देख ही रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस खबर को शेयर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।